राजेंद्र अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक मेहनती किसान था। अपने मेहनत के बल पर उसने बहुत कुछ हासिल किया था। उसका परिवार काफी बड़ा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, दो बेटे, उनकी पत्नियां और तीन पोता पोती थे। उनके पास एक बैलों का जोड़ा भी था। कई सालों से सब कुछ ठीक चलता हुआ आ रहा था कि अचानक एक दिन दोनों बेटों ने बंटवारों की बात खोल दी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि घर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर ये बंटवारे की बात आखिर किसने की और क्यों उठाई। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। जब तक बुद्धि बंद होती है तब तक वह बहुत ताकतवर होती है, लेकिन जैसे ही बुद्धि खुल जाती है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मैं खेतों में सारा दिन काम करता हूँ और ये हैं एक साहब जो सुबह 9 बजे उठते हैं और 10 बजे काम पर चले जाते हैं। और मैं सारा दिन खेतों में काम करता रहता हूँ। कभी खेत में काम करें तो इन्हें पता चले। अगर आप खेत में काम करते हो तो मैं भी नौकरी करता हूँ और सारे पैसे लाकर घर में दे देता हूँ। अगर इतनी ही परेशानी हो तो घर के बराबर बराबर बांट क्यों नहीं देते? शाबाश बेटा, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम आधा तुम ले लो और आधा तुम ले लो। कभी सोचा है कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? आपको क्या, दो रोटी से तो मतलब है। एक साल मेरे साथ रह लेना और एक साथ उसके साथ रह लेना तुम। अपना हिसाब तो साफ साफ है भाई। मैं गांव की जिंदगी नहीं जी सकता और अपने सारा हिस्सा बेचकर मैं शहर जाऊंगा और वहीं पर नौकरी करूंगा। तो मैं कौन सा खेत में रहकर अपनी जिंदगी खराब करूंगा। मैं भी शहर जाऊंगा और यहाँ का सारा बेचकर वहां जाकर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। जाओ, जाकर थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। सुबह बात करेंगे। अभी इस घर में बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप अपने हिस्से का 4 बीघा जमीन रखकर और थोड़ा सा घर का हिस्सा रखकर हम दोनों में बराबर बराबर बांट क्यों नहीं देते? बात बढ़ते बढ़ते पंचायत में पहुंच गई। पंचायत ने यह फैसला किया कि दोनों बेटों को आधी आधी जमीन बांट दी जाए और उसमें से 4 बीघा जमीन वजेंद्र को दे दी जाए और दोनों बैलों का जोड़ा भी वजेंद्र के पास रहेगा। वह दोनों बेटे दोनों बैलों को बेचकर शहर जाना चाहते थे। वजेंद्र ने परसों से अपने परिवार को जोड़ कर रखा था, पर अब वह बिखर गया। दोनों बेटे अपने हिस्से की जमीन और घर बेचकर शहर चले गए। अब वजिंद्र के पास 4 बीघा जमीन और 2 कमरों का घर रह गया था। कहा था ना तुमसे, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ कर रखो। औलाद बड़ी हुई, अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गई, किसी ने हमको पूछा तक नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत बची है। और बाहर मेरे दो बेटे खड़े हैं। वह हमसे दूर जरूर हैं, पर वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास अब क्या बचा है? 2 बैल ही तो हैं। अब वो भी बूढ़े हो गए हैं। अब उनमें इतना दम नहीं बचा कि वह खेतों में काम कर सके। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, मगर वो दो बैल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बैल बाहर खड़े होकर वजिंद्र की बात सुन रहे थे और बाहर आकर वजिंद्र ने बैलों को सहलाया। अब यहाँ हमारा साथी तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है। अब हमको ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। कल हम मिलकर खेत में काम करना होगा। चलो, अब तुम दोनों आराम करो। कल फिर खेत में जाकर तीनों मेहनत करेंगे। राजेंद्र उनको यह बोलकर वहां से चला जाता है। तभी दोनों बैल एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं।
आज तो मालिक हमारे सामने रो पड़े। हमने अच्छा और बुरा वक्त इनके साथ ही बिताया है। हे भगवान, हमें इतना बल दो कि हम इनकी मदद कर सकें। दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे और तभी दोनों बैलों में से एक बैल को याद आता है कि वजिंद्र और उसकी पत्नी गहरी नींद में हैं। तभी दोनों बैल भागकर एक नदी के किनारे चले जाते हैं। एक सफेद रोशनी होती है और एक गाय वहां आती है। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तुम बताओ, इतने सालों में तुमने क्या सीखा? माँ, जब से आपने गुस्से में आकर हमें घर से निकाला, तब से हमें यहाँ पर रहकर बहुत भरपूर प्यार मिला। हमने हमेशा मेहनत में अपने मालिक का साथ दिया। चलो, अब तुम मेरे साथ घर आ जाओ। अभी तो हमारे मालिक को हमारी ज़रूरत है, अभी हम घर नहीं आ सकते माँ। फिर यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हर एक समस्या का समाधान सिर्फ एक माँ के पास ही होता है। हम अपनी माँ के पास अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए हैं। हमें भी अपनी तरह जादुई बना दो माँ, ताकि हम भी अपने मालिक की मदद कर सकें। तुम दोनों को अपने मालिक की परवाह करते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चों, जाओ, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देती हूँ। जाओ, अपने मालिक के सब कष्ट दूर कर दो। बैल की माँ जादुई शक्तियाँ बैलों को देकर चली जाती हैं और दोनों बैल घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन वजिंद्र जल्दी उठ जाता है और उसकी पत्नी बैलों को घास डालकर सहलाती है। मैं जानती हूँ तुम दोनों अब इतनी मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम ही हमारा सहारा हो। तुम लोग इनका साथ देना। तभी वजिंद्र बाहर आता है और दोनों बैलों को लेकर अपने साथ अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। देखो तुम यह कि हमारे खेत पहले दूर दूर तक होते थे। अब हमारे पास सिर्फ यह 4 बीघा ही जमीन बची है। देखो अब इस 4 बीघा जमीन में कितना अनाज पैदा होता है। वजिंद्र दोनों बैलों को लेकर खेत को जोतने लगता है और थोड़ी ही देर में सारे खेत की जुताई हो जाती है। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान था कि इतने दिनों बाद हम खेत आए हैं और पता नहीं खेत के काम कैसे होंगे। खेत की जुताई होने के बाद वजिंद्र खेत में बीज की बुआई कर देता है। तभी वजिंद्र ने सोचा कि बैलों को प्यास लगी होगी और वजिंद्र ने कुएं से पानी लाकर उन्हें आगे रख देता है और बैल पानी नहीं पीते। बैल अपने पैरों से उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। जब वजिंद्र ने वहां खोद कर देखा तो वहां काफी सारा धन छुपाया रखा हुआ था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाकर देखता है, वहां बहुत सारे सोने के सिक्के छुपा कर रखे हुए थे। वह वहां से खजाना निकाल लेता है और बैलों को गले लगाकर रोने लगता है। देख रहे हो ना तुम, यह सब चमत्कार हो गया। अब मैं अपने सारे खेत वापस खरीद लूंगा और फिर से हम खेत में काम करेंगे और इस पैसों से हम अपना घर भी वापस खरीद लेंगे। तभी बैल बोल पड़ा, हम आपके साथ हैं मालिक, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे मालिक। हम दोनों जादुई बैल हैं, हमारी माँ भी जादुई गाय थी। एक बार हमने बहुत सारा नुकसान कर दिया था। उन्होंने गुस्से में आकर हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और हमें घर से बाहर निकाल दिया था। जब हमसे आपका दुख नहीं देखा गया, तो हम अपनी माँ के पास गए और उनसे विनती की कि वह हमें हमारी शक्तियाँ वापस कर दे, और उन्होंने हमारी शक्तियाँ वापस लौटा दी। वाह मेरे बच्चों, मैं जानता था सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे,
मगर तुम दोनों मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। राजेंद्र अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेंद्र वह खजाना बेचकर पैसे ले आता है और जिसको उसने जमीन बेची थी उससे दुगने पैसे देकर अपनी जमीन वापस ले ली। देखते ही देखते सालों गुजर जाते हैं। अब राजेंद्र पहले से भी अमीर हो जाता है। तभी दोनों बेटे वापस घर आ जाते हैं और अपने पिता के पास इतना धन देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें लगता है कि हमें इकट्ठे रहने में ही हमारा फायदा था। अब हम वापिस आ गए हैं और एक साथ खुशी। वाह मेरे बच्चों, कैसे हमारे धन को देखकर तुम्हारा व्यवहार बदल गया। तुम लोग अपना अपना हिस्सा ले चुके हो। अब कभी भी हमारे तरफ पलट कर ना देखना। हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वो बैल जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा।